बिहार का चुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच का जंग बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी मंच पर वही पुरानी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। डर, धमकी और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाली बातें। मोदी जी ने हाल में ही कहा है कि आरजेडी का एक गाना और चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही उनका तरीका है और यही है उनकी योजना। एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के, 6 गोली छाती में। सुना आपने? सुनकर लगा जैसे देश का प्रधानमंत्री नहीं, कोई सोशल मीडिया ट्रोल बोल रहा है। सवाल ये उठता है कि मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं या प्रचार मंत्री? मोदी जी, या तो आपका स्पीच लिखने वाले की सोच बहुत ही कमजोर है, या फिर आप जानबूझकर सच्चाई से नजरें चुरा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सच में विकास का विकास देखना चाहते हैं, तो आप ये नहीं पूछते कि आरजेडी क्या कर रही है, बल्कि ये बताते कि पिछले 10 सालों में आपने बिहार के लिए क्या-क्या किया है। आपने वादे किए 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसानों की आय दोगुनी, गांव-गांव तक पानी और सड़कें। लेकिन हकीकत ये है कि बिहार का नौजवान अब भी दिल्ली और पंजाब की फैक्ट्रियों में पसीना बहा रहा है। किसान अब भी कर्ज में डूबा है और बिहार का बच्चा अब भी अपनी डिग्री लेकर रोजगार कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। नमस्कार दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में जो भी भाषण दिए, उन सभी भाषणों पे हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अभी उनके हाल के ही भाषण, जिसमें उन्होंने एक गाने का जिक्र किया, उसको लेकर समझेंगे कि कैसे बीजेपी अपने एजेंडे को बिहार में दूसरे पर उड़ेल कर जीतना चाहती है। मैं आपको साफ-साफ और बेझिझक बताऊंगा कि मोदी जी, आपका स्क्रिप्ट राइटर कमजोर हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। आपने जो भाषण बिहार की रैलियों में दिया है, वो सुनकर लोगों के कान खड़े हो गए। लेकिन बात सिर्फ शब्दों की नहीं है। मोदी जी, आप मंच पर किसी एक पार्टी पर इल्जाम गा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वो गाने सचमुच आरजेडी के बनाए हुए हैं? मारब सिक्सर के, 6 गोली छाती में। मोदी जी, आप कहते हैं कि आरजेडी का प्लान यही है, कट्टा, रंगदारी और जंगल राज को वापस लौटाना। यही जंगल राज की आहट है। पर विडंबना देखिए, जब विकास, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं का हिसाब मांगा जाए, तो आपके पास खोखले वादे होते हैं। 2 करोड़ रोजगार जैसी घटनाएं जो जनता की जेब पर असर नहीं डाल सके। बिहार को न जाने कितनी गांवों में आज भी पानी, सड़क और रोजगार की कमी है। लेकिन छोड़िए ये, सबसे पहले बिहार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सच कहूँ तो बिहार को समझना किताबी पन्नों के आगे का सफर है। ये वो धरती है जहाँ हर मोड़ पर इतिहास बोलता है। भाषाओं का क्या ही कहना। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, भाषाओं का एक पूरा परिवार है। हिंदी यहाँ की राजभाषा है, लेकिन बिहार की आत्मा तो बोलती है यहाँ की स्थानीय भाषाओं और बोलियों में। बिहार मूल रूप से एक मल्टीलिंगुअल स्टेट है। हिंदी राजभाषा है, लेकिन यहाँ की आत्मा बसती है रीजनल लैंग्वेज में। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका, ये सिर्फ बोलियां नहीं है, बल्कि पूरी एक सभ्यताएं हैं, जिनका अपना समृद्ध साहित्य रहा है, संगीत रहा है और इतिहास भी। तो सबसे पहले ये गाना सुनिए मोदी जी, सिक्सर में तो सिर्फ 6 गोलियां निकलती हैं, पर बीजेपी के ऑफिशियल गायक पावर स्टार पवन सिंह गा रहे हैं कि छागल पे 6 गो, नथिया पे 9 गो, आ छुई कौनो घगरी त गोली चली 100। वाह रे संस्कारी पार्टी। और मजे की बात तो सुनिए मोदी जी, पवन सिंह का जन्मदिन 5 तारीख को आता है और 5 तारीख को आपको पवन सिंह ने खूब सारे गाने गाए हैं। एक और उनका गाना है जो अपने जन्मदिन पर काफी हिट हुआ था, 5 के नाचे आई हा। तो सुना मोदी जी? और आपने किसी रंगदार को भाड़े पर हथियार उठाते देखा है? नहीं तो जरा पावर स्टार पवन सिंह का ये भी गाना सुन लीजिए। तो बताइए कि रंगदार कौन है? कभी खुद कहते हैं कि वो रंगदारी में फंस गए हैं पवन सिंह। ये भी सुन लीजिए। तो अब बताइए मोदी जी, रंगदार आरजेडी है या बीजेपी? आपने जो भाषण में जिस भोजपुरी गाने का जिक्र किया है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, और गाने वाले का, गायक का नाम है टुनटुन यादव। अब यादव नाम सुनते ही आपने सीधे आरजेडी से जोड़ दिया, क्योंकि बिहार में जाति देखकर ही हर बात का फैसला होता है ना मोदी जी? लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, टुनटुन यादव तो सिर्फ 6 गोली की बात करते हैं, पर आपके पावर स्टार प्रचारक पवन सिंह तो 100 गोली चला रहे हैं। अब बताइए मोदी जी,
कि असली रंगदार आरजेडी है या टुनटुन यादव है या पावर स्टार है या बीजेपी। देखिए मोदी जी, ये सिर्फ आरजेडी या बीजेपी का मामला नहीं है, पूरा सिस्टम ही गानों में जाति और ताकत का प्रचार कर रहा है। आज बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग हर जाति का अपना गाना है। ये देखिए भूमिहार के पावर, पावर होला खाली पासवान जाति मेरे, पावर होला बनिया जाति में। हर गाना अपनी जाति को श्रेष्ठ साबित करने में लगा है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ऐसा गाना बनाने के लिए सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए ही लगते हैं। बस स्टूडियो जाओ, बीट डालो और अपनी जाति का पावर गा दो। लेकिन आप अपने ही एजेंडे में फंस गए हैं। मोदी जी को समस्या उस बीट या बोल से है ही नहीं। समस्या उस समूह से है जो भाजपा को वोट नहीं देता है। उन्हें लगता है कि आरजेडी मतलब यादव और यादव मतलब अपराध। बस इसी पूर्वाग्रह में यादव और आरजेडी दोनों को रंगदार बताने में फंस गए हैं। अरे मोदी जी, कभी-कभी तो लगता है कि आप देश चलाने से ज़्यादा दूसरों की जाति गिनने में बिजी। छोड़िए ना, कौन रंगदार है, कौन यादव है, ये सारी बातें। जरा अपने देश की हालत पर नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की तस्वीरें, जहाँ छोटे-छोटे बच्चे अखबार के पन्नों पर मिड डे मील खा रहे हैं। ये वही मिड डे मील योजना है, जिसे आप देश का सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना बताते हैं। मगर आज इसकी हालात ऐसे हैं कि रोटी और सब्जी अखबार की स्याही में लिपटी हुई हैं। और याद रखिए मोदी जी, यहाँ पे भी आपकी ही सरकार है। लेकिन हमें पता है कि आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम देंगे। हम बात करेंगे उन सारी मुद्दों पर जिस पर बात होना चाहिए, जिस पर लोगों को सुनना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और विषय पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।